ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम। आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हमारे जिस मुद्दों के लिए हम यहाँ पर आए थे वो मुद्दों से हम पूरी तरीके से भटक चुके हैं। यहाँ पर मोदी के नारे और तमाम गोदी मीडिया के नारे और तमाम मैंने खुद देखा कि महिला पत्रकार को जो स्टूडेंट्स की बात करने यहाँ पर आए हैं उनके साथ किस तरीके से अभद्रता की गई है ना। और जो यहाँ पर जिन्होंने इस संबोधन को बुलाया है, जिस प्रोटेस्ट को बुलाया है, वो पूरी तरीके से दूसरी ओर दिशा हो रही है। आजादी 1947 में मिल गई थी, बीजेपी से क्या आजादी चाहिए और आरएसएस से कि क्या मतलब है इनका। हम स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, हम नीट के लिए खड़े हैं, पेपर लीक ना हो, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हम इसलिए खड़े हैं। अब हमारी आवाजों के बीच आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, तो फिर ये हमारे को सामने रख के ये अपनी रोटियां सेकी जा रही है और कुछ नहीं। ये प्रदर्शन करने नहीं आते यहाँ, आतंकवादी है, ये आतंकवादी है। आपका नुकसान हुआ, ये नुकसान हो क्या दो इनको? कुछ लोग ऐसे हैं, मैं मान रहा हूँ, लेकिन सब आतंकवादी है। आतंकवादी को मुझे तोड़ा था, मुझे क्या दुश्मनी थी? ये प्रदर्शन कर रही है, आपकी वीडियो देखो, फिरोजा कोट ये रहा फिरोजा रोड पर जो मेरे साथ हुआ। मैंने क्या करा? अरे दोषी है, सरकार को मारो। आपका नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ, रखिए सही करा लीजिए। इससे कुछ होगा नहीं, बहुत बच्चे लगे, बहुत बच्चे लगे। मेरे को पीछे लगा, मैं क्या दुश्मन हूँ? मुझे क्या हो सकता है कुछ हो लोग जिन्होंने करो। अरे यार आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है किसी। देश के बच्चे थे जो लड़ रहे थे। और यहाँ पर हम आज यूं ही नहीं खड़े हैं, अभी ये तमाशा तो शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, अभी ये खेल शुरू हुआ है और इस जज्बे का आंदोलन को, इस जज्बे का अंदाजा तुमको अभी नजर आ रहा हो। ये अभी पिक्चर बाकी है और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे, क्योंकि जितनी चोरियां फरेब तुमने की है उस हिसाब से तुम्हें असाइलम देना ही बेहतर है। यहाँ पर तुम्हारे लिए इस देश में कुछ नहीं बचा, इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोगों ने ये नहीं बोला कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद या मनुवाद मुर्दाबाद? आपने मेघा लवरिया, ब्राह्मणवाद ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है। देखिए हम ब्राह्मण मुर्दाबाद नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। हम कह रहे हैं कि ये जो उनका कास्ट प्राइड है कि हम क्योंकि हम ब्राह्मण हैं तो हम सबसे ऊंच है, ये गलत है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्राह्मणों से, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी जाति के लोग से। हमें प्रॉब्लम है जातिवाद से, जाति के नाम पर लोगों को। लेकिन जातिवाद, मेरी वहाँ पे भी किसी से बात हो रही थी, जातिवाद वो हटाना चाहते हैं। फिर बात आ जाती है कि आप रिजर्वेशन क्यों चाहते हैं? रुक जाओ। अरे नहीं, रिजर्वेशन बिल्कुल, ये लोग गोदी मीडिया है, आप गोदी मीडिया है। आप मैं क्यों रिजर्वेशन क्यों जरूरी है? जब आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन किया था, ना, आपके अंदर का थोड़ा सा वो बाहर आ रहा है। मैं नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं पहले बता देती हूँ, मैं कोई गोदी मीडिया नहीं हूँ। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार, एक सेकंड नहीं, आप मेरे खुद के उसमें आ रहे हैं, जो मेरा जर्नलिज्म सेंस है उसको आप क्वेश्चन कर रहे हैं। एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, मैं ना गोदी मीडिया हूँ, ना मैं किसी के थ्रू भेजी गई हूँ, मैं अपना काम करती हूँ।
और अगर आप किसी को उसके सवाल पूछने पर गोदी मीडिया बोलते हैं तो आप लोगों को भी एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए। This is not the time ठीक है, हो गया। for caste-based discussion and you're bringing it up right now. वहाँ से लोग पूरा कास्ट की बातें करते हुए आ रहे हैं, वहाँ पीछे गई वहाँ कास्ट की बातें कर रहे हैं। सुनिए, एक बार और सुनिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कास्टिज्म से, मैं पर्सनली नहीं, मेरे घर से मुझे संस्कार नहीं मिले, मैं सबको ये क्लियर कर रही हूँ, आई एम नॉट हियर टू डू कास्टिज्म। एजुकेशन वालों को भी मैं कवर करके आई हूँ, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, इन्होंने खुद, एक्सक्यूज मी, आप रुक जाइए 2 मिनट, आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं आप पे आऊंगी, मैं आऊंगी मैम, मैं डेफिनेटली, मैंने ये सवाल नहीं किया, वो खुद लाए हैं, अम्बेडकराइट है। तो आप खुद बताइए, अगर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप बोलते हैं डेमोक्रेसी मर गई है, आप भी तो मेरी आवाज़ यहाँ पे दबाना चाह रहे हैं बोल के कि मैं हर चीज की कोई जगह होती है। अब आप जान पूछ के आप जानती हैं, आप यहाँ पे उमर खालिद लाएंगी, आप यहाँ पे आप अम्बेडकराइट है, मैं नहीं आप कास्ट मैंने ये नहीं लाएंगी। मैंने नहीं बोला बहन, सुनो, मैं ये सब नहीं करती हूँ, आई एम टोटली इन फेवर ऑफ द यूथ। आप शायद तो आप पूछिए ना कि प्रोटेस्ट में क्या हो रहा है, आप एनटीए के बारे में पूछिए। आ रही हूँ मैं वहाँ पर आ रही हूँ आपको। रिजर्वेशन से शुरू नहीं, रिजर्वेशन से शुरू नहीं करा, मैंने बोला अम्बेडकर ये क्या है, आप लोग ये सब लेके घूम रहे हो, इनका कोई एक पर्टिकुलर स्लोगन है, इनका मतलब है कि हमारे संविधान लिखा B.R. अम्बेडकर ने, ये हमारे लीडर है, ये हमारे, इन्होंने हमें एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज करना सिखाया। मोदी जो है रनवे को साले साड़ी को पहनाओ, उसको साड़ी को पहनाओ, उसको मेरे पास भेजो, मैं 10,000 दे दूंगा एक रात को, वो ब्लो जॉब करेगा। देखिए बचाव करे हैं, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखिए पत्थर भाग रही है, ये देखिए दीदी, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? क्या नाम है? रुको जरा, सबर करो। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। तेरी सड़क है, तेरी सड़क है, तेरी सड़क है भाई। ऐसी ऐसी खचरन आ जाती है यहाँ पे कांग्रेस जनता पार्टी को सपोर्ट करने, ये 1 नंबर की खचरन है। और ये देखो पुलिस वालों ने जो पत्थरबाजी करी है, देख लो, यही है इनकी। पुलिस वालों ने जो इनके ऊपर पत्थरबाजी करी है वो बिल्कुल ठीक करी है। बहन डर गई, बहन डर। पेपर लीक होया सारे से, पुलिस वाला खुद गया, पंजाब बचना पेपर लीक होया। और बढ़ी दारू की मुझे तोड़ चढ़ी, पी जाऊंगी खड़ी खड़ी, मंगवा दो कोई मुझे लाल परी, 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 मंगवा दो मुझको लाल परी। कैसे कैसे लोग हैं यार, लाल परी मंगवा दो मुझको लाल परी। यहाँ पर सिर्फ 4 नारे लगने चाहिए हमसे, चौथे का 5वां नारा लगे तो आप लोगों की जिम्मेदारी है उनको चुप कराने। पहला नारा भारत माता की जय, दूसरा नारा इनकलाब जिंदाबाद, तीसरा नारा जय भीम और चौथा नारा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इसके अलावा हमें कोई नारे नहीं लगाने हैं। ये लोग फिर से मौका ढूंढ रहे हैं हमारे खिलाफ चीजें बनाने का, नैरेटिव बनाने का। हमको इनके नैरेटिव में नहीं फंसना है। जिस तरह अभी प्रोटेस्ट चल रहा है उस तरह वो बिल्कुल पॉलिटिकल रिलेटेड लग रहा है, तो उसके रिलेटेड मैं उसका समर्थन नहीं करती हूँ। हमें तो तब तक अच्छा लग रहा था जब तक ये पेपर लीक को लेके हो रहा है या फिर फेयर एग्जामिनेशन को लेके हो रहा है, बट अगर ये पॉलिटिकल इश्यूज या फिर रिलीजन से जुड़ रहा है तब फिर मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ।
अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल साइड में जा रहा है। बहुत सारे अलग अलग पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर सब उसमें अपना आ रहे हैं, सपोर्ट गेन कर रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल होते जा रहा है, जो कि एकदम सही नहीं। मैं इसका समर्थन नहीं अभी करूंगा क्योंकि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए जो भी मतलब किया जा रहा है, आई सपोर्ट की मतलब लीक नहीं होना चाहिए पेपर, और जो भी एजुकेशन रिफॉर्म है वो आना चाहिए। बट मैं उसके अराउंड जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसको सपोर्ट नहीं करता। अब देखो, इस भाई का कहना है कि ये जो गाड़ियां हैं ये हमने नहीं तोड़ी हैं, ये पुलिस वालों ने 2 बजे यहाँ पे रखी थी जिससे लगे कि हमने तोड़ी हैं। गाड़ी का नंबर है 0768। अब उसी गाड़ी को एक और लड़की बोल रही है, स्कॉर्पियो गाड़ी है ये 0768, कि ये प्लान है, सेटअप है हमारे अगेंस्ट, और ये इसके पीछे खड़ी है बुलेरो, ये J&K की गाड़ी है, ये भी तोड़ दी है इन लोगों ने, लेकिन नाम इन्होंने पुलिस का लिया। अब देखो, ये पुलिस को बोल रहे हैं प्लान बाय पुलिस। अब देखना, ये वीडियो में दिख रहा है साफ साफ कि गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, गाड़ी एकदम सुरक्षित है। गाड़ी का नंबर है 0768। अब देखना ये गाड़ी को तोड़ेगा कौन। ये देखो, क्या ये पुलिस वाले तोड़ रहे हैं या ये पहले से टूटी थी। अब देखना ईंट कौन मार रहा है गाड़ी पे आगे। ये लड़की आई, ये लड़की मारेगी गाड़ी पे ईंट। अब फिर इसके बाद जब पुलिस वाले इस पे लठ बजाएंगे फिर ये बोलेंगे कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई, लड़कियों पे लाठी चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब ये पत्थर मार रहा है, देखो ये मारा पत्थर उसी स्कॉर्पियो गाड़ी पे, बुलेरो पे, जिसको इन्होंने बोला कि पुलिस वालों ने पहले से तोड़ के रखी थी। फिर जब इनको एंटी नेशनल बोलेंगे तो ये बोलेंगे हम स्टूडेंट्स हैं, बहन के। भाई ये देखो, बच्चों के नाम पर ये डोनेशन मांग रही है। ये कह रही है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, मुंह क्यों छुपा रहे हो आप, मुंह क्यों छुपा रहे हो? चंदा मांग रहे हैं। ये देखो, और रोना स्टार्ट। ओह माय गॉड, कुछ भी रो लो, कुछ भी। क्या हुआ? अब चंदा किस बात का मांग रही है? भाई आपको नहीं देना तो कोई बात नहीं। भाई कुछ लोग इधर आ जाओ, इधर आओ सब लोग। कि हम जो जिन बच्चों ने सुसाइड किया हम उनके लिए चंदा मांग रहे हैं। इनकी टीम है, कहाँ से? कौन सी टीम है? भाई हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जो बंटवारा खाना किसने बोला आपको? किसने बोला? कहाँ से हो आप? आपके ग्रुप का नाम क्या है? एनजीओ का नाम क्या है? कहाँ से हो आप? दिल्ली क्या हुआ भाई? कहाँ से हो आप? आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ से हो? आपने कल से अब तक कितने पैसे इकट्ठे किए? कितने पैसे इकट्ठे किए? आपके साथ और लोग हैं? है नहीं है? ये सुन लो, है नहीं है? कितने लोगों से चंदा मांगा अभी तक? आओ दिखाओ, कोई परेशानी है तो सब बताओ। इसके पास कोई जवाब नहीं है। ये फेक लोग हैं, ये जो जिन बच्चों ने सुसाइड किया ये उनके नाम पर है, चंदा मांग रहे हैं सभी से। ये मेरे पास आई थी। अभी इलाज क्या किया जाए? निकाल देंगे। यहाँ तो वैसे परेशान नहीं, इस पैसे को क्या किया जाए? क्या आप कॉकरोच जनता पार्टी पंजाब में भी प्रोटेस्ट करने वाली है? और क्या आप सोनम वांगचुक पंजाब के सीएम का इस्तीफा मांगने के लिए हंगर स्ट्राइक करेंगे? देखो, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली पंजाब में फार्मासिस्ट ऑफिसर के एग्जाम में बड़ा स्कैंडल सामने आया है। 30 ऐसे कैंडिडेट सामने आए हैं जो एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर ब्लूटूथ डिवाइसेस से चीटिंग कर रहे थे, और इसके लिए उन्होंने 13 लाख रुपए तक दिए थे। इस पूरे स्कैंडल के पीछे एक पूरा रैकेट काम कर रहा था, जो पेपर लीक से लेकर कैंडिडेट से पैसे लेकर उनको चीटिंग कराने तक का पूरा इंतजाम करवा के दे रहे थे। अब सवाल ये है कि पंजाब फार्मासिस्ट ऑफिसर का एग्जाम तो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर होता है, उसमें तो धर्मेंद्र प्रधान का कोई हाथ भी नहीं है। The Aam Aadmi Party has been one of the loudest voice against the centre with the NEET paper leak controversy. Party leaders have accused the BJP government of playing with the future of students and have bagged protests demanding accountability. तो क्या अब अरविंद केजरीवाल जो सीजेपी के प्रोटेस्ट को खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं, वो पंजाब के सीएम भगवंत मान को रिजाइन करवा के देश के लिए मिसाल पेश करेंगे? और अगर सीजेपी का प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं था तो क्या सीजेपी पंजाब के स्टूडेंट्स के अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगी? आपका क्या मानना है? कमेंट करके बताओ और हमें फॉलो भी कर लेना। ये कहाँ से आया भैया? डोमिनोज ने अपना भेजा है किसी पर्सन ने? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये किसी पर्सन ने भेजा है, किसी हमारे भाई ने भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया उस भाई का जिसने भेजा है। चलो 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 आजा। एक सेकंड
एसी में जाके क्यों बैठे? तुम और सरोदास क्यों जाके एसी में बैठे थे? लाठी खा रहे थे और तुम यहाँ क्या दे रहे हो? माफी मांगो तुम सबसे पहले, माफी मांगो जाने के लिए, माफी मांगो तुम क्यों एसी में बैठे हो? एक सेकंड जाके एसी में बैठा हुआ है। 31 दिन से एसी में जाके क्यों बैठे हुए? हम लोग भाई पेपर लीक हुआ है उसकी बात कर लें। जय भीम जय भीम। भाई पेपर लीक हुआ है उसके बारे में बात कर लें। बस नाम रहेगा अल्लाह का। भाई पेपर लीक की बात कर लें। हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। भाई पेपर लीक की बात कर लें। जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय संविधान बोलेंगे। श्री राम और मंदिर सनातन में खाने के लिए नहीं देंगे। भाई पेपर लीक की बात कर लें। प्रेमानंद महाराज को महाराज क्यों बोल रहे हो यार? प्रेम भाई बोलो ना, महाराज क्यों है? भाई पेपर लीक की बात कर ले। विराट कोहली यहाँ से कमा के विदेश जाके रह रहा है, गद्दार कहीं का। भाई पेपर लीक की बात कर ले। नेपाल बना देंगे, नेपाल संसद उखाड़ के फेंक देंगे। भाई पेपर लीक की बात कर ले। यस वी सपोर्ट उमर खालिद, क्या बुराई है उसमें? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई पेपर लीक की बात कर ले। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। भाई पेपर लीक की बात कर ले, पेपर लीक की। ब्राह्मणों देश छोड़ो, ब्राह्मणवाद खत्म करो। भाई पेपर लीक की बात कर ले। इस सब को छोड़ के पेपर लीक की भी बात कर लो, जिसके लिए तुमने प्रोटेस्ट किया है। लाठियां बजवाई है स्टूडेंट्स ने, पिटे हैं इतने सारे स्टूडेंट्स। तुम नेताओं के चक्कर में तुम छुप गए, भाग गए, बर्गर खा रहे हो। शर्म कर लो, पेपर लीक की बात कर लो। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना हिंदुओं और जितने भी जिनको लगता है गलत हो रहा है। भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मान साहब मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। पेपर लीक होया सारे से, पुलिस वाले खुद कह रहे पंजाब बचना पेपर लीक होया। आराम से खड़े रहो, खड़े होने के लिए किसी ने मना किया। Don't dare to touch me ever again. आप लड़कियों के कपड़े क्यों फाड़ रहे हो? मैडम हम कपड़े क्यों फाड़ेंगे? हमने कहा आराम से चले जाओ, आप आराम से चले जाओ। आपका प्रोटेस्ट करने का तरीका है, यहाँ शर्म नहीं कर रहे थे, आपका नहीं है। ठीक है 70% ये वीडियो बनाने वाले हैं, बकवास कर रहे हैं सब। ये देखिए आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे। ये धक्का धुक्की में यहाँ पे इनको जेपी नड्डा के घर पर हाउस अरेस्ट करके रखा था। इनके मोबाइल छीने गए थे, इनके पास अपने मोबाइल भी नहीं थे। खुदा के पास जाना है। दिल्ली में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो स्टूडेंट्स के लिए जो भी मतलब किया जा रहा है, आई सपोर्ट की मतलब लीक नहीं होना चाहिए पेपर, और जो भी एजुकेशन रिफॉर्म है वो आना चाहिए। बट मैं उसके अराउंड जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, बट आई सपोर्ट द कॉज। मैं यहाँ पे पटना में था और फिर मेरा एग्जाम भी था 1 महीने बाद। बहुत कम समय रहता है प्रिपरेशन के लिए, तो मेरे ख्याल से मैं प्रिपरेशन को ज्यादा प्रायोरिटी दिया, क्योंकि उससे मेरा फ्यूचर डिपेंड करता है। अभी जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है वो धीरे धीरे पॉलिटिकल साइड में जा रहा है। बहुत सारे अलग अलग पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर सब उसमें अपना आ रहा है, सपोर्ट गेन कर रहे हैं। ये पूरा पॉलिटिकल होते जा रहा है, जो कि एकदम सही नहीं। मैं इसका समर्थन नहीं अभी करूंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल होते जा रहा है। जब तक ये एजुकेशन के सपोर्ट में था तो मैंने सपोर्ट किया, लेकिन अब ये पॉलिटिकल तक जा रहा है। बहुत ज्यादा लाठी चाहे मतलब वॉलेंट भी होते जा रहा है। तो अभी मैं इसके सपोर्ट में अभी नहीं। मैं जब पेपर लीक हुआ था तो मैंने तो सोचा कि प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। जब पेपर हो जाएगा उसके बाद जो करना होगा मैं सोचूंगा। उसके बाद मैं अपने रीनीट के लिए तैयारी में लग गया था। और मैंने ये भी उस समय जो सिंसियर चाइल्ड होंगे, जो अपने फ्यूचर करना सोच रहे होंगे, उसमें सब प्रिपरेशन में लग गए होंगे मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने वही किया। मीडिया साली बिकी हुई भड़वीन। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का तरीका है कि आप देश की रक्षा करने वाली, दिल्ली की रक्षा करने वाली दिल्ली पुलिस को ये तोहफा देंगे। देखिए
आई चाटने तो चल रे निकल यहाँ से चल निकल सुनो चल तेरी चल गोदी मीडिया निकल गोदी मीडिया ये तरीका है इनका। देखिए मैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ कि इन लोगों ने मतलब कुछ असामाजिक तत्व पुलिस हट बजा रही है। देखिए क्या कर रहे हैं? क्या क्यों कर रहे हैं? क्यों किया है? तब नहीं दिया ना पानी इस पे, तब नहीं दिया ना पानी इस पे, क्यों दिया इस पे? अच्छा तुम नहीं जाओगे, तुम लोग लीडर होगा, तुम मेरे पास प्रेस करवा रहे। रात के तकरीबन 11 बजे का समय है। जंतर मंतर पे मैं दिखा दूं, अलग अलग यहाँ पर स्विगी से जोमेटो से खाना भेज रहे हैं। ये मेरे पास में खाना है। कौन भेजा भैया? ये बांग्लादेश से है। बांग्लादेश से भेजा है। अच्छा ये अलग। कल शाम को मैंने यहाँ से लगभग 20 लाख रुपए का खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है। पे किसी को भी देने के लिए बोले ऑर्डर, किसी को भी दे दो, मतलब जो वहाँ पे स्टूडेंट वगैरह है। कहाँ से आया, किसने किया? ये तो कहीं कतर से किसी ने बोला है कि वहाँ पे ले जाके दे दो। जी हमारे पास पिज्जा आ रहे हैं, बर्गर्स आ रहे हैं, सैंडविचेस आ रहे हैं। टॉयलेट पेपर भी किसी ने भेजा है, सैनिटरी पैड्स भेजे हैं, सैनिटाइजर्स भेज रहे हैं लोग, वाइप्स भेज रहे हैं, स्नैक्स भेज रहे हैं। और ये देखिए इतने सुंदर फैंस भेज रहे हैं प्रोटेस्टर्स के लिए। रेन कवर्स भेज रहे हैं। ये जो तरपाल ऊपर दिख रहा है ये लोगों ने भेजा है। ये पानी की बोतल है, ये लोगों ने भेजी है। तो गाइस आप देख सकते हो ये मोदी की 13वीं का खाना है। अगर किसी को एंजॉय करना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं, समोसा खा सकते हैं। प्लीज एंजॉय दिस मोदी की 13वीं का खाना जो है, ईट इट। देखो ये वही लड़की है जिसका बाप अपनी बदतमीजी और अपनी गंदी जबान की वजह से जंतर मंतर पे किसी भैया के द्वारा 5-6 थप्पड़ खाया था। और बिल्कुल सही थप्पड़ खाया था, क्योंकि लात खाने की हकदार तो ये भी है। इसे बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। लोग इसे बोलते हैं 13 साल की एक नादान बच्ची है। ना ये नादान है ना ये बच्ची है, ये निहायती बदतमीज और गंदी नाली में गिरी हुई एक लड़की है जिसको बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है, जो पढ़ाई लिखाई छोड़ के इस प्रोटेस्ट की आड़ में अपने आप को चमकाने में लगी है। तो मैं बता दूं, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये पूरी जिंदगी अनपढ़ रह जाते हैं और ऐसे जूते घिसते रह जाते हैं। इनको चाहिए नौकरी, इनको नीट का एग्जाम क्लियर करना है। अब इससे आप a+b का होल स्क्वायर भी पूछ लो ना तो ये बता नहीं पाएगी। इसकी झाइयां उड़ जाएंगी, हवाइयां उड़ जाएंगी। और जिस प्रकार से कह रही है ना मोदी के 13वीं का खाना है, तो मैं कह रही हूँ ये खाना जो तू खा रही है ना, ये तेरे पूरे खानदान के 13वीं का खाना है। अब लोग मुझे कहेंगे कि मैं अंधभक्त हूं, तो जो कांग्रेस की धोता है और कांग्रेस की चाटता है वो आतंकवादी है। और ये भी एक आतंकवादी का स्वरूप है जो आपके सामने खड़ा है। और बिल्कुल सही किया था उस आदमी ने जिसने तेरे बाप को धोया था, और तू भी उसी लायक है। और अगर तू कहीं मिल गई ना इस प्रकार से तो तू भी बहुत अच्छे से धोई जाएगी छिमकांडी। जय श्री राम सभी को। जिसको आग लग रही हो ना, जाके एक तिल्ली और खांच लेना और उसी आग पे बैठ जाना, क्योंकि देश के लिए और देश की कैबिनेट के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात तो सुनी नहीं जाएगी। जय श्री राम। खाना यहाँ पे बहुत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि और खाना कोई ना भेजे, क्योंकि खाने की यहाँ कमी नहीं है। खाना जो है वो वेस्ट हो रहा है। अभी आप लोग कोई ना भेजे, अगर जिसको भेजना होगा वो कल से भेजे, क्योंकि अभी जितना भी खाना आ रखा है ना ये सब वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि खराब हो जाएगा तो फिर ये कोई खाएगा नहीं। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है अभी कोई खाना ना भेजे। भाई इनको सामान को आप प्लीज यहाँ मत रखो। तो जो लोग जंतर मंतर नहीं आ पाए वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर से प्रोटेस्टर्स के लिए खाना भेज रहे हैं। लेकिन भैया इतना ज्यादा हो चुका है ना कि अब वेस्ट होगा, तो प्लीज रुक जाओ। एक तरफ है हमारे देश के असली युवा जो दिन रात एक करके पसीना बहाते हैं, परीक्षाएं पास करते हैं और अपनी सफलता से नए भारत का भविष्य गढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं दिल्ली की सड़कों पर उतरे ये तथाकथित छात्र नेता, जिनका क्लासरूम से कोई नाता नहीं, लेकिन सड़कों पर दंगे भड़काने में इन्हें महारत हासिल है। जब देश के होनहार बच्चे अपनी मेहनत का जश्न मना रहे होते हैं, तब कुछ गिने चुने चेहरे
छात्र अधिकारों का चोला ओढ़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने निकल पड़ते हैं। इनका मकसद शिक्षा या रोजगार कभी था ही नहीं। इनका असली मकसद है देश में अराजकता फैलाना, पुलिस पर पत्थरबाजी करना, देश विरोधी नारे लगाना और मोदी विरोध की आड़ में सीधे देश का विरोध करना। खुद सोचिए, क्या ये हरकतें किसी पढ़ने लिखने वाले छात्र की हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं। ये वो लोग हैं जो युवाओं के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि आज का युवा जाग चुका है। उसे पता है कि देश कब और कौन देश को दांव पर लगा रहा है। जनता सब देख रही है। ये देखो अनपक्की बैठी है, ये देखो मोदी रंडी पीएम चोर। दूसरा वाला कहाँ गया? मोदी रंडी ठीक है मारना नहीं, जो बोलना वो बोलो, मारना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्या हुआ मैम? मोबाइल फेंक दिया। क्या? सारा सबका बच्चा बहन इसकी माँ का ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मेलोनी के द्वारा बनाए गए गर्मा गर्म समोसे ले लो। मेलोनी के हाथ के 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 समोसे ले लो। साथ में भैया सिलबट्टे वाली चटनी भी है मेलोनी की भैया। मोदी जी के घर पे मिलेगी। मोदी जी के घर पे मोदी जी की चाय फट गई। मोदी साला हिजड़ा है। मोदी साला बड़वा है। हमारे यहाँ न्याय की संकल्पना में कहा गया है, अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। छप्पन इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। छप्पन इंच का छोटा बंदर भाग नरेंद्र, भाग नरेंद्र। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। स्पेशल छाछ भी है, मेलोडी भाभी के दूध की स्पेशल छाछ। भाई एक बार और मेलोडी भाभी के स्पेशल दूध की छाछ पीजिए, ताकत बढ़ाइए और इन तानाशाह लोगों से मजबूताई से लड़ाई लड़ो। भगा भगा के मारो इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। दूध पियो, दही खाओ, छाछ पियो, ताकत बढ़ाओ। बड़े बूढ़ों की एनर्जी ड्रिंक, देसी एनर्जी काट दो।
साला नल्ला है, मोदी साला नल्ला है, मोदी साला नल्ला है, मोदी साला। हमारे साथ एक भाई है जो कि एक बहुत ही प्यारा से एक पोस्टर लेके आए हैं। क्या लिखा है इसमें दोस्त? अरे भाई दिन के 100 रात के 300। भाई ये है कौन? कौन है ये? ये भाई रेवाई जीव रोड की। हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। मेरी आपसे अपील है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए किसी भी फेक पोस्ट, एडिटेड वीडियोस या एनोनिमस हैंडल से किया हुआ कोई भी पोस्ट के भड़कावे में ना आए। किसी भी पोस्ट को शेयर करने से पहले फैक्ट चेक करो, र्यूमर्स को स्प्रेड मत करो और किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट्स को अपने इमोशंस का कंट्रोल मत लेने दो। याद रखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है और दिल्ली पुलिस इस अधिकार का रिस्पेक्ट करती है। जय हिंद। आई एम नीट एस्पिरेंट और हमारा पेपर लीक हुआ है। इट्स नॉट अबाउट ओनली लीक, बहुत सारे पेपर है, एसएससी लीक हुआ है, सीबीएसई लीक हुआ है और बहुत सारे पेपर है जहाँ पे लीक हो रहा है। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, एजुकेशन इज द बिगेस्ट वेपन टू चेंज दिस नेशन। तो एजुकेशन के साथ तो बिल्कुल भी मजाक नहीं चलेगा। और रीनीट क्या मजाक है क्या? 17-18 साल के बच्चे, एटलीस्ट थिंक अबाउट देयर मेंटल हेल्थ। उनको कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। प्रदर्शन कर रही है उसका आप हिस्सा हैं, आप उसको समर्थन कर रहे हैं? देखिए मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट सीजेपी को इस कारण, हाँ पेपर लीक मतलब अब यहाँ मतलब ये तो कॉमन सेंस है कि आप किसी मुद्दे को जो एजुकेशन जैसी चीज है उसको आप किसी पार्टी से जोड़ रहे हो। ये बहुत ही बुलशिट है, वेरी बुलशिट, वेरी बुलशिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए आज सोशल मीडिया में पोस्ट किया, उसको लेकर क्या? मतलब आई डिडंट से एनी पोस्ट, तो मतलब मेरे को अभी तक नहीं पता उन्होंने क्या पोस्ट किया है, मैंने देखा नहीं है। बट ये बहुत लेट नहीं कर रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? नरेंद्र मोदी है ना। हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री? धर्मेंद्र प्रधान। सो हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस टू टेक द अकाउंटेबिलिटी? यू और समबडी एल्स? गवर्नमेंट? सारे कैमरास यहाँ पे, मैं सबसे पूछ, गवर्नमेंट आई एम आस्किंग, किसकी या कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी? किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप या कोई और? या फिर आपके कंट्री के बच्चे ऐसे ही पिटते रहेंगे? क्या हम टेररिस्ट हैं क्या? हम अपनी राइट्स के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं, मांग रहे हैं। इज दिस टू मच टू आस्क फॉर? आओ मोदी की 13वीं का खाना खाओ, आओ मोदी की 13वीं का खाना खाओ। सब कुछ है हमारे पास, छोले भटूरे भी हैं, कचौड़ी भी है, समोसे भी है। सिर्फ है तो नहीं, सिर्फ मीठा नहीं है, क्योंकि मोदी की है। मीठा नहीं है ना, क्योंकि वो खुद मीठा है। नमस्कार भाइयों, आपने मेरी वीडियो देखी होगी। यह वीडियो कल 22 जुलाई दोपहर 4 बजे की है। मैं और मेरे 2 मित्र हम सीपी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर दर्शन के लिए गए थे। वहाँ हम दर्शन करने के बाद हमने विचार किया कि हम जंतर मंतर प्रोटेस्ट में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पे पहुँचने के बाद प्रोटेस्ट देख रहे थे, तभी हमारे पास कुछ लोग आए और मेरे भगवा कपड़े को लेकर टिप्पणी करने लगे और कहने लगे कि आप यहाँ क्यों आए हो। इसी बात को लेकर मेरे साथ राजन भाई थे, वो मेरे डिफेंड में आए और उन्होंने बोला कि क्या ये भगवा कपड़ा पहन के यहाँ नहीं आ सकते। तो इस बात को लेकर उनके बीच गुस्से का माहौल बन गया और उन लोगों ने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया, अभद्र बातें की और हमें बोतलों से मारा गया, हमें वहां से भगा दिया गया। मेरा आपसे पूछना यही है, क्या मैं वहाँ किसी पार्टी को सपोर्ट करने गया था? क्या मैं भगवा कपड़ा पहन के कहीं जा नहीं सकता? मेरा आपसे पूछना सिर्फ यही है। जैसे आँखों की टिबिया में दुनिया, और दुनिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा
भाई एक बात बताऊं भाई, एक छोटी सी बात सुनना भाई, मोदी के बाप ने 35 रुपए का इस्तेमाल किया होता ना तो आज मोदी माता चौथ पैदा ना होता। भाई जिस दिन पैदा हुआ था ना उस दिन जब इसका बाप शादी कर आया था, अरे भाई पहले लेता तो पैदा ही नहीं होता। एक बात बताओ, गलती मोदी की है, गलती मोदी की नहीं है ना, मोदी के बाप की है जो मोदी ने पैदा किया। मोदी के बाप ने पन्नी भी यूज की होती तो पैदा ना होता। जे हमारे दो भाई मिले हैं, कितनी अच्छी बड़ी सुंदर फोटो लेके आए मोदी जी की। वाह मोदी, तू इतना सुंदर था, पता नहीं था मुझे। मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे लड्डू दोनों हाथ में चाहिए। बिजली में बचाऊंगा नहीं, बिल मुझे कम चाहिए। पेड़ में लगाऊंगा नहीं, मौसम मुझको नम चाहिए। शिकायत मैं करूंगा नहीं, कार्रवाई तुरंत चाहिए। बिना लिए कुछ काम न करूं, भ्रष्टाचार का अंत चाहिए। पढ़ने को मेहनत न करूं, नौकरी लॉलीपॉप चाहिए। घर के बाहर कूड़ा फेंकूं, शहर मुझे साफ चाहिए। काम करूं न ढेले भर का, वेतन लल्लन टाप चाहिए। एक नेता कुछ बोल गया था, मुफ्त में 15 लाख चाहिए। लाचारों वाले लाभ उठाएं, फिर भी ऊंची साख चाहिए। लोन मिले बिल्कुल सस्ता, बचत पर ब्याज बढ़ना चाहिए। धर्म के नाम पर रेवड़िया खाएं, पर देश धर्मनिरपेक्ष चाहिए। जाति के नाम पर वोट दें, अपराध मुक्त राज्य चाहिए। मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे लड्डू दोनों हाथ में चाहिए। कमेंट में मुझे आपकी राय चाहिए। रात को लोकल्स बच्चे जो जेंजी बच्चे हैं लोकल, वो आए ड्रिंक करके आए। उन्होंने बीच में से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने बीच में से पत्थर मारने स्टार्ट कर दिए। इस चक्कर से हिंसा बढ़ी। फिर इन्होंने एक अफसर को पकड़ लिया, उसे मारने लग गए जो वो ड्रिंक करके आए हुए थे। मैंने खुद 2 को मारा है जिन्होंने ड्रिंक करी हुई थी रात को। ठीक है, तुम लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हो, ड्रिंक पे आ रहे हो, ठीक है ना। इस चक्कर में मैंने उन्हें हटाया वहाँ से। फिर पुलिस वालों ने बोला कि हमारी 2-3 गाड़ियाँ बाहर निकलवा दो। हम वो भी बाहर लेके जा रहे थे, जो बीच में जो ये ड्रिंक करके आए हुए थे, जो भी मतलब हमें तो पता नहीं कौन थे वो, वो कुछ नहीं करना है, वो तो हिंसा फैलाना रखे थे यहाँ पर। उन्हें भी प्यार से समझाया मत करो ऐसा। जब पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो तुम भी कुछ मत करो। कल पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, कल यहाँ पर प्रोटेस्ट चलता रहा। पुलिस आप क्या कर रही है, क्या लग रहा है अभी माहौल कैसा लग रहा है? हमें एक बात बोल रही है, क्या लोग कंट्रोल रखो। इतने छोटे छोटे बच्चे बताऊं क्या कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट में शामिल होने नहीं आ रखे, वो पत्थर मार रहे हैं बीच में से। अभी एक बार फिर ये बोतल जो कि वापस मारी जा रही है, ये आप देख सकते हैं। अभी वापस किसी ने बोतल फेंकी या कुछ फेंका है, जैसा कि अभी कहा जा रहा था कि भाई यहाँ पर माहौल एक बार फिर ऐसा गरमाने लगा है जो कि नहीं होना चाहिए। जैसा कि जंतर मंतर पे नारे लग रहे हैं, अल्लाह अकबर। कोई बात नहीं, लगाइए, किसी को कोई एतराज नहीं। अभिजीत दीपके जय भीम कर रहे हैं, इससे भी कोई एतराज नहीं। यहां तक कि लेफ्टिस्ट ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद की छाती पर बिरसा फुले अंबेडकर ये बोल रहे हैं, किसी ने कुछ कहा? लेकिन जरा उसी जंतर मंतर पर एक बार जाकर रिजर्वेशन के खिलाफ एक शब्द बोलकर देखिए। आपकी मॉब लिंचिंग हो सकती है, आपकी पिटाई हो सकती है। कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर यह आंदोलन है, पर पता है इस शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा अन्याय कहां है? रिजर्वेशन। 440 नंबर लाने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन गया और 550 नंबर लाकर बेरोजगार है। यह है अन्याय एजुकेशन सिस्टम का। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जाति के नाम पर अन्याय है। उत्तर प्रदेश में 550 नंबर लाने वाले व्यक्ति को मेडिकल कोटे में जगह नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में 430 वाले को मेडिकल कोटे में एडमिशन मिल गया। यहां है अन्याय, क्षेत्र के नाम पर अन्याय। कर्नाटक में एक औसत विद्यार्थी डॉक्टर बन जाता है और बिहार में 70% लाने वाला डॉक्टर नहीं बन पाता है। यह है क्षेत्र के आधार पर अन्याय, जाति के आधार पर अन्याय है। अगर एजुकेशन सिस्टम में अन्याय दूर करना है तो इस पर भी बात तो करो। कोई ऐसा तो नहीं कि बात करते ही मॉब लिंचिंग कर दो। तुम्हारी जो मर्जी है नारे लगाओ, पर हमारे नारे भी तो सुन लो। रिजर्वेशन पे कभी कोई बात क्यों नहीं करता? कोई रिजर्वेशन पे ना तो कोई चैनल बात करता है, ना अपोजिशन बात करती है, ना पक्ष बात करता है। मेरे साथ पढ़ने वाले लोगों के हॉस्पिटल चलते हैं, उनके बच्चों हमसे आधे नंबर लाकर पास हो जा रहे हैं। 4 साल से ऐसा हो रहा है, लेकिन सुनता कौन है? रिजर्वेशन पे बात कब करी जाएगी ये बता। गरीबों को रिजर्वेशन दिया जाए। रिजर्वेशन कहाँ होता है सर? आप सुनिए, रिजर्वेशन आप समझते सिर्फ कास्ट सिस्टम है। रिजर्वेशन स्टेट लेवल पर भी है। आप कहाँ पर रिजर्वेशन देंगे? कास्ट लेवल पे आप रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप कास्ट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप कॉलेज लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, आप स्टेट लेवल पर रिजर्वेशन दे रहे हैं।
ये एक ऑल इंडिया का एग्जाम है। क्या हर बच्चे को सेम मार्क्स पे कॉलेज मिलना चाहिए? लेकिन हर बच्चे को सेम मार्क्स पे कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो इस बारे में कौन बात कर रहा है प्रोटेस्ट में? इस बारे में धर्मेंद्र प्रधान बात कर रहे हैं, इस बारे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं क्या? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। कोई बच्चा आज तक सामान्य परिवार का ही सुसाइड करता है। जितने बच्चे हैं उनमें से 90% बच्चे हमें मिलेंगे नीट पेपर को लेकर सिर्फ सुसाइड सामान्य परिवार का बच्चा करता है, जिसके पीछे कोई बैकअप नहीं है, क्योंकि उसने सब कुछ उसमें लगा दिया है। सीजेपी और सोनम का समर्थन हम भी करेंगे, मगर अपनी मांगों में एक मांग और शामिल करो। आरक्षण हटाओ, सभी विद्यार्थियों को बराबरी का दर्जा दो, मेरिट के आधार पर चुनाव करो। संभव है? नहीं ना? और आप बात करते हैं फेयर एजुकेशन सिस्टम की। धीरे धीरे बड़ी चली छोटी चिंगारी। ये देखिए यहाँ के युवा लोग क्या लिख रहे हैं, फक मोदी बीजेपी आरएसएस। लेकिन नीट प्रोटेस्ट था, उसके अलावा आरएसएस कहाँ से आ गया इसमें, मोदी कहाँ से आ गया, जबकि बात धर्मेंद्र प्रधान का हो रहा था। ये लोग बस क्या ही बोला जाए, वो लोग आप समझ रहे हैं, बस एजेंडा के नाम पे चल रहा है। यहाँ पे आरएसएस का नाम कैसे आ गया, ये सोचने वाली बात। आओ भाई इधर आओ, कुछ पूछना है। प्रोटेस्ट में आए हो तुम? हाँ, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है फक मोदी फक बीजेपी आरएसएस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट को साथ जब ऐसा कर रहा है। चलो ठीक है, माने स्टूडेंट का बात हो रहा है, तो फिर आरएसएस का नाम कैसे आया यहाँ पे? आरएसएस का सभी गुंडा आके वहाँ पर लाठीचार्ज किया। कहाँ पे? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? दिल्ली में प्रूफ है? दिखला दें। दिखाओ। अभी देखते हैं इनके पास क्या प्रूफ है जो इन्होंने कहा कि आरएसएस आके वहाँ पे लाठीचार्ज किया। मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसको भी क्लियर करना रहता है सारा चीज को। आइए देखते हैं। वो जो सिविल ड्रेस में था वो कौन था? आपके पास कोई सबूत होगा ना, कहीं पे पेपर पे लिखा हुआ होगा कि ये आरएसएस के लोग थे? लिखा तो कहीं नहीं है। तो फिर आप कैसे मान लें कि आपको पता है मैं भी सीजेपी को सपोर्ट करने के लिए गई थी फर्स्ट डे। फिर पता है वहाँ पे कौन से नारे लग रहे थे? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करती? वो नारे लग रहे हैं जय भीम जय भीम जय भीम। अब मैं उस नारे के अंदर क्या करूँगी? और आपको पता है प्रोटेस्ट के नाम पे और स्टूडेंट्स के नाम पे वहाँ पे कौन बैठा हुआ था? जेएनयू के स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। जेएनयू का नीट से कुछ लेना देना नहीं है। दे आर पॉलिटिकली एक्टिव, राइट विंग लेफ्ट विंग करते रहते हैं वो लोग। वहाँ पे फिजिकली जाके देखो हो क्या रहा है, तब तुमको एक्चुअली में पता चलेगा। 20 तारीख को मैंने क्राउड देखा जिस दिन प्रोटेस्ट था। आपको एक भी बंदा स्टूडेंट नहीं लगेगा वहाँ पे। वहाँ पे कुछ बेवकूफ लोग थे जो कि आ गए थे। एक्चुअली में जो स्टूडेंट्स थे, मोस्ट ऑफ द क्राउड जो था ना, मेजर जो क्राउड था वो गुंडों का क्राउड था। आपको पता चल जाता, मैंने तो देखा है अपनी आंखों से, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए मैं इन लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। और मैं सपोर्ट करने ही गई थी। मैं तो खुद बोलती हूँ यार, जो गलत मुद्दे हैं उसको बोलना चाहिए। हम किसी भी सरकार की तानाशाही नहीं होनी चाहिए, अपने पॉइंट्स रखने चाहिए। बट जो चीज आप देख के आ रहे हो यार, तो वो आप क्या करोगे बताओ? आपका नाम क्या है? समीर। मैं समीर भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ये पोस्टर आप घर से लाए हो या किसी ने आपको ये पोस्टर दे दिया है? नहीं, मैंने खुद नहीं बनवाया, अपनी मर्जी से। मतलब समीर भाई देखो, मैं आपका यहाँ पे फेस जो है वो ब्लर कर दूंगा। नहीं, और एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस तरीके की चीजें यदि आप करोगे तो आपके ऊपर दिक्कत हो जाएगी। छात्रों के प्रोटेस्ट को बदनाम किया जाएगा। समीर भाई, पहले तो आप, मुझे लग रहा है कि धर्म से मुस्लिम होंगे। भाई धर्म की बात नहीं है। मित्रों, रिद्धिमा शर्मा जी एक हिंदू बहन है जो कि सनातन के लिए प्रतिदिन आवाज उठाती हैं, और उनकी ये मुल्ला कटमुल्ला जो है, उनका एक फोटो बनाकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ में फोटो बनाकर जंतर मंतर प्रोटेस्ट में लेके गया है। मैं अपने सभी सनातनी भाइयों से कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और चाहे जहाँ भी हरामखोर मिले इसकी हड्डियां तोड़ने का कार्य करो। जय श्री राम, जय गौ माता। जिन लोगों को लग रहा था कि इंडिया में भी नेपाल जैसा तख्ता पलट हो जाएगा, वो जरा ध्यान से सुन ले। अब ना तुम्हें कोई सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही कोई प्राइवेट जॉब। तुम्हारा पासपोर्ट तक कैंसिल हो जाएगा, तुम किसी दूसरे देश में भाग भी नहीं पाओगे, और अब तुम पूरी तरीके से बर्बाद होने वाले हो। क्योंकि दिल्ली पुलिस का एआई सिस्टम और फिंगरप्रिंट ब्यूरो दंगे करने वालों की पूरी कुंडली निकाल रहा है। जंतर मंतर पर एआई फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की वैन्स खड़ी है। पुलिस वाले मेटा स्मार्ट ग्लासेस पहनकर घूम रहे हैं और पूरी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। और ऊपर से फिंगरप्रिंट ब्यूरो की पूरी टीम मैदान में उतार दी गई है। अब जिन लोगों को लग रहा था ना कि वो मुंह पे कपड़ा
लपेटकर गाड़ियों में आग लगा देंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ करेंगे और फिर भीड़ में गायब हो जाएंगे, उनकी तो भैया लंका लगने वाली। फॉरेंसिक टीम्स हर एक डैमेज प्रॉपर्टी से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट कर रही हैं और फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरास भीड़ में खड़े हर एक इंसान का चेहरा स्कैन करके आधार और सेंट्रल क्रिमिनल डेटाबेस से मैच करके डायरेक्ट FIR सिस्टम में डाल रहे हैं, जिसके शुरुआती रुझान आने भी शुरू हो गए हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ यार, आई एम जस्ट 21, मुझे ये सब के बारे में कुछ नहीं पता है। सोचो कि मेरे घर पे एक पुलिस आती है, फिर मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, मुझे बिठाते हैं, ये मेरे मेंटल हेल्थ को कितना डिस्टर्ब कर रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा खतरा उन इनोसेंट बच्चों के लिए है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में आकर सड़क पर लाठियां खाने के लिए खड़े हैं। भाई अगर तुम किसी वॉलेंट मॉब का हिस्सा बने और तुम्हारा चेहरा इस FRS AI सिस्टम में स्कैन हो गया और तुम पर FIR दर्ज हो गया तो तुम्हारा करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। प्राइवेट कंपनीज बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में तुम्हें तुरंत रिजेक्ट कर देंगी, इवन तुम्हें रेंट पर कोई कमरा तक नहीं देगा। ये नेता लोग तो मॉल में बैठकर बर्गर खाते रहेंगे और कोर्ट के चक्कर तुम्हारे माँ बाप को लगाने पड़ेंगे। तुम्हें लग रहा है कि तुम देश में क्रांति ला रहे हो, लेकिन सच ये है कि तोड़फोड़ करने और गालियां बकने से सिर्फ तुम्हारे खिलाफ क्रिमिनल केसेस बनेंगे और तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद होगा। इस भीड़ में से कल को कोई भी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। भाई बहुत बन लिए क्रांतिवीर, अब घर जाओ, पढ़ाई लिखाई करो। ये नेपाल नहीं इंडिया है। प्रोटेस्ट करना तुम्हारा डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन तोड़फोड़, हिंसा और किसी के बहकावे में आकर अपना फ्यूचर दाव पर लगा देना ये बेवकूफी है। हीरो बनने से पहले अपना करियर बचाओ। तुम्हारा इस दिल्ली पुलिस के हाईटेक AI सर्विलांस पर क्या विचार है, कमेंट में बताओ और मुझे फॉलो भी कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई के हाथ में एक छोटा सा थोड़ा सा अलग और विचित्र पोस्टर है। मैं पूछना चाहूंगा भाई, ये 3 क्या लिखा है? 3 मादरचोद एक साथ है। 3 मादरचोद, ऐसा क्यों, यानी क्यों लिखा है आपने? अब देश को भाई इसने ऐसा बना दिया है तो लोग पब्लिक बोलने पे मजबूर हो गई है इसको। बट बेसिकली लाइक देखो, मैं फुल प्रोटेस्ट में हूँ। मैं, आप जितने दिन नहीं आए होंगे उतने दिन मैं आया हूँ। हम प्रोटेस्ट शायद से धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कर रहे हैं, बट ये 3 लोग क्यों? तो मतलब कैसा है, ये देश का प्रधानमंत्री है, ये देश को अपने हैंडल में रखता है, अपने हिसाब से चलाता है। तो प्रधान मतलब जो भी अभी पेपर लीक हुआ है तो ये कर सकता था ना कवर, इसके वजह से हुआ ना। अच्छा, यानी इन्होंने, आपका कहना है कि इन्होंने कुछ बोला नहीं है? नहीं बोला, आवाज नहीं उठाया, इसने कुछ बोला नहीं। योगी जी के बारे में अभी बात करते हैं, तो योगी जी का फोटो क्यों है इसमें? वो भी है, इसमें मिले हुए, तीनों भी मिले हुए है। अमित शाह जी का तो सब इनका गेम रचा हुआ है। बट एक चीज मैं लाइक एज एन इंडियन में कहना चाहूंगा कि लाइक तीनों भी एक बड़े पर्सनालिटी है, इनके बारे में ऐसा वर्ड लिखना थोड़ा सा गलत नहीं लगता? नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यानी जो अपन ने हाथ में पकड़ा है वो बिल्कुल उसमें अपन ठाम है। हाँ है, यानी ये लोग अगेन वन सेकेंड। और दूसरा वाह, लवणेन भोज्यम। ये क्यों लगा है? प्रोटेक्शन के लिए भाई। कौन सा प्रोटेक्शन है? मजाक बना रहेगा भगवान का? भगवान का मजाक बना रहेगा तू? कौन से भगवान, तू मजाक बना रहेगा? कर रहे भाई। हाँ प्रोटेस्ट चालू, ऐसा मत करो बस। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है पूरा? तेरा नाम क्या है? आदर्श तिवारी। भाई प्रोटेस्ट करने आले, ऐसा क्या है बॉस? क्या है गलत? गलत है बॉस। अहो देवाचे फोटो लावले, हे काय? अरे क्या हो रहा है? देवाचे फोटो, बात की बात मत कर, 2 मिनट आराम से बैठा है। देखिए, ये जो आपके सामने लड़की दिख रही है ना, बार बार पुलिस वालों के पास जा रही है, कभी उनका मजाक उड़ा रही है, कभी उनसे सवाल पूछ रही है, कुछ कर रही है, वीडियो बना के हंस रही है। बिल्कुल वही कर रही है जो हमारे इंस्टाग्राम फीड पे आजकल आप देख सकते हैं कि पुलिस वाले के साथ बस्तगियां हुई हैं और ये सब चीजें हो रही हैं। तो यही पूरा मामला। अंकल
अंकल ये गन क्या करती है? ये है हमारा जेनजी जो अपनी ही सरकार के पुलिस वालों को टीजिंग कर रहा है। अब बेटा अगर वो तेरी गांड में डंडा मारेगा फिर तू रोएगा और फिर तू बोलेगा कि भाई पुलिस ने मुझे मारा, तो भैया उंगली क्यों कर रहा है लोडू, उल्लू का पट्टा। पता नहीं कैसी पैदाइश है। तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कहाँ हैं तुम्हारे माँ बाप? वो नहीं देख रहे क्या तुम्हारा ये वीडियो? भाई इसको ले जाओ घर पे, खाम खा तोड़ जाएगा, टांगे टूट जाएंगी इसकी, बाद में रोएगा। अंकल कोई लेट्स चलाने का स्पेसिफिक फॉर्मूला बता दो। चलो चलो ये डंडा कितने में पड़ रहा है सर? बेटा शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को अपने माँ बाप के ऊपर, जो पैसा देके तुम्हें पढ़ा रहे हैं और तुम अपने ही देश को ऐसे बेइज्जत कर रहे हो। बेटा इनकी तारीफ किया करो, सल्यूट करा करो जब तुम्हारे को पुलिस वाले दिखते हैं, जब आर्मी वाले दिखते हैं, सल्यूट करा करो। कभी इनको तुमने रहन सहन नहीं देखा है ना बेटा? जाना कभी बॉर्डर पे, जाके देखना कैसे ये रहते हैं, कैसे ये हमारे देश की सेवा करते हैं। तू उल्लू के पट्टे मेरे को मिल गया ना, मैं तेरी डांगे तोड़ तोड़ के ना तोड़ दूंगा, उल्लू का पट्टा। बाद में पछताएगा फिर रोता हुआ। जैसे ही मोदी के पीरियड्स खत्म हो जाए तो वो बाहर निकले और कुछ बोले और बोल पाए बस। अच्छा, मतलब क्या मोदी को पीरियड्स हो गया है? पीरियड्स हो रहे हैं उसे, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? आप अपना वो देना चाहेंगे कि आप क्या बोलना चाहते हैं इसके खिलाफ, बताइए। नहीं, ये तो मैं पहली बार ये बयान सुन रहा हूँ कि मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। आपको नहीं पता मोदी के पीरियड्स हो रहे हैं? एवरीबॉडी नोज मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं। मोदी को पीरियड्स हो रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, वो बाहर नहीं आ पा रहा है बोलना। इंडिया के रीति रिवाज की जब पीरियड्स होते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, वरना प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो मोदी प्रेग्नेंट हो सकता है, मैं यही कहना चाहती हूँ बस। पुरुष कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? मोदी पुरुष है, मुझे आज पता चला, सॉरी। अच्छा, मुझे पता नहीं था मोदी पुरुष है। मुझे लगा उसे पीरियड्स आ रहे हैं तो वो घर के बाहर निकल नहीं पा रहा है, उसकी गद्दी छूट नहीं पा रही है, वरना लीक हो जाएगा ना। हाँ, लीकेज की प्रॉब्लम तो है ही उसे। आपको तो आप ऐसा मुंह क्यों बना रहे हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप मैं अचंभित हूँ, ये इस तरीके की बातें आप करें, मैं अचंभित हूँ थोड़ा। कोई बात नहीं, नेवर माइंड। हाँ, उनको ना डायपर लगाना चाहिए, क्योंकि पैड तो मैच्योर लोग लगाते हैं लाइक अस, तो उनको डायपर लगाना चाहिए। पैम्पर्स का या फिर अडानी अंबानी बनाते होंगे तो उनकी कंपनी का भी लगा सकते हैं, अच्छा ही बनाते होंगे।
चोर गर्दी छोड़। नहीं, मैं ये बातें नहीं कहूँगा। मोदी चोर नहीं है, अमित शाह चोर नहीं है। चोर उसके जो चेले चपट्टे हैं, उन्होंने उसको बदनाम कर रखा। मैं आपको फिर कह दूं, 12 साल उसने गुजरात में राज किया है, उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगा है। 12 साल यहाँ राज किया है, उसके ऊपर दोष ही लगा हुआ है। लेकिन जो दोष लगा है वो उसके जो चेले चपट्टे हैं उस पे लगा है। मुंबई में आएंगे तो आपको सेफ नहीं रहना पड़ेगा। आज संजय राउत जी ने भी कहा कि आप मुंबई में पूरी तरीके से सेफ है। हाँ, तो इस पे क्या बयान दूं मैं? अब ये सवाल ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों का प्रोटेस्ट है, आप बच्चों से बात कीजिए। आप प्लीज अपना टाइम मेरे साथ नहीं बर्बाद कीजिए। बच्चों के पास बहुत कुछ है कहने को। नहीं, बच्चे तो सबके हैं, पर हम से जो बच्चे इस्तीफा मांग रहे हैं उनसे बात कीजिए। जो दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, क्या आपको लगता है वो पूरे देश में फैल चुका है? अभी धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन अभी तक हुआ नहीं, आप दिल्ली में भी गए थे, आपने उनसे भी बात की थी। हाँ, तो वो अब तो सरकार मांगा है रेजिग्नेशन, तो देगी सरकार, तो दे, मतलब दैट तो गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड। उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ? मांग तो है ना रेजिग्नेशन की। सीता के पति से लेके नीता अच्छा, के पति को दे रहे, ये अपना बयान आपको किस बात का बुरा लगा? नीता के पति का? मुझे बुरा नहीं लग रहा है, जिनको बुरा लग रहा है उनका मैं सवाल पूछ रहा हूँ। तो उनका जवाब लीगल नोटिस से मेरी लॉयर देगी, ठीक है? मैं ज्यादा जवाब दूंगा तो वो लॉयर बिजी हो जाएगी, मैं फ्री हो जाऊंगा, ठीक है? चलो, अगर हक की लड़ाई लड़ना बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से शेर सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे उत्तराखंड में परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर, परचून की दुकान पे पटवारी का गुरगुल में देखा है हमने। क्या करूं मैं इस नौकरी का जब देश ही नहीं बचेगा? तो नौकरी छोड़ दी से नहीं, नौकरी छोड़ दी है। देश पाकिस्तान से नहीं बनता, देश बनता है देश की जनता से, देश बनता है इन युवाओं से, इन माताओं से, इन बहनों से। तो आप उत्तराखंड पुलिस की नौकरी छोड़ के आए हैं? मैं उत्तराखंड पुलिस की नौकरी छोड़ के इन कोकरेजों की रक्षा करने के लिए आया हूँ। जिसकी माँ ने दूध पिलाया, आओ लगाओ इनको हाथ। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। लेकिन एक सेकंड, मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं देखो मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। आज भी मेरे ख्यालों की तपिश जिंदा है, मेरे गुफ्तार की देरी न रविश जिंदा है। आज भी जुल्म के नापाक रिवाजों। शेर सिंह जी उत्तराखंड पुलिस से इस्तीफा देकर हमारी मूवमेंट में शामिल होना चाहते हैं। कांस्टेबल शेर सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। 15/9/2025 को इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कई महीने जेल में रहा और वर्तमान में बेल पर बाहर था। सर, मैं प्रोटेस्ट हो रहा था तब जब सब बात हुई थी संसद चलो की, तब आपने कहा था कि अगर लाठी पड़ेगी तो सबसे पहले हम आगे आएंगे, लेकिन एक भी लीडर सामने नहीं था। सर, आप कहाँ थी? मैं संसद, जंतर मंतर, हर जगह थी। आपने मेरे वीडियो बैरिकेड तोड़ते हुए देखा? सर, लेकिन मैं बात कर रही हूँ जो बच्चों को जिस तरीके से लाठी पड़ी, उस तरीके से किसी भी लीडर को, चाहे वो सीजेपी के हो, चाहे वो कोई भी MP हो, चाहे MLA हो, उनको एक भी लाठी नहीं पड़ी। मैडम, आप थी ही नहीं फिर, इसका मतलब आंदोलन में। आपको मैं अपने वीडियो यहीं दिखाता हूँ। चलिए सर, दिखा दीजिए। नहीं, बिल्कुल दिखाना चाहिए। अरे लाठी पड़ी है तो दिखना तो चाहिए ना।
अभी वो टाइम नहीं है, अभी डेडिकेशन का टाइम तो डेडिकेशन मैं जो लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ सर, लोग ऐसे सवाल कर रहे हैं सर। बेटा आप ऐसे सवाल नहीं कर रहे हो, देखो इसका नेटवर्क आ जाए तो कोई नहीं, हमारे हैंडल पे जाके देख देखिए लें। मैं को गुस्सा नहीं है ना, आम जनता ने बोली ये बात, तो मैंने आपसे पूछ ली। आम जनता ने मेरे लिए नहीं बोली होगी, जिसके लिए बोली होगी उनसे पूछो। मैं हमेशा आंदोलन में मजबूती से रहता हूँ। यहाँ भी कई बैरिकेड तोड़ के मैं आंदोलन को के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ होता हुआ गया। अब तुम्हारे कैमरे में कैद नहीं हुआ तो ये मेरी गलती नहीं है। संजय सिंह से मैंने ये सवाल किया कि जब प्रोटेस्ट हो रहा था, मार्च हो रहा था, तब वो कहाँ थे और क्यों उनको फर्स्ट लाठी नहीं पड़ी? क्योंकि जब सांसद चलो की बात हुई थी तब सभी नेताओं ने ये कहा था कि पहली लाठी हम खुद खाएंगे, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा तो जो स्टूडेंट्स थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, उन पर लाठीचार्ज गंदी तरीके से हुआ। उन जो नेता थे वो, उनको कभी भी आप देखोगे आज तक जितने भी प्रोटेस्ट हुए कभी भी किसी नेता ने लाठी नहीं खाई है। लाठी खाने वाले सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्टर्स हैं, आम जनता है, वही खाती है। नेता हमेशा पीछे हो जाते हैं, चाहे आप सीजेपी के फाउंडर्स देख लीजिए, चाहे आप इनको देख लीजिए। अब ये मत सोचिएगा कि मैं इस प्रोटेस्ट को या डिफेम करना चाह रही हूँ, मैं कुछ डिफेम नहीं करना चाह रही। मैं उन नेताओं से सवाल कर रही हूँ जो लिटरली अकाउंटेबिलिटी तो मांग रहे हैं दूसरे से, लेकिन वो खुद क्या कर रहे हैं उनको वो भी बताना बहुत जरूरी हो जाता है वक्त वक्त पे। आपकी इस पर क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों, मुझे दीदी की बात बहुत अच्छी लगी। बहुत सही क्वेश्चन किया है, बहुत सही आदमी से। ये वही पार्टी के नेता हैं जो रोटियां सेकने का काम करता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जब बच्चों पर लाठीचार्ज हो रही थी तो आप कहाँ थे? कहाँ थे? दुबक के बैठे हुए थे ना। बच्चों को हथियार बना के उनका इस्तेमाल कर लिया तुमने। अरे वो भी तिलचट्टे, तुम भी तिलचट्टे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय श्री राम। भाइयों, मैंने एक चीज नोटिस की है इस प्रोटेस्ट में, आप कोई सा भी नारा लगा सकते हैं, जय भीम, जय मीम, नारा तकबीर और जो भी रिलीजियस आप लगा सकते हैं। सिर्फ एक नारा लगाने के, जो कि है जय श्री राम। वो नारे आपको इस पूरे प्रोटेस्ट में सुनाई नहीं देंगे। आप कुछ भी पहन के आ सकते हैं, आप वाइट पहनिए, आप चाहे बुर्का पहन के आइए, टोपी पहन के आइए, आप चाहे कुछ भी पहन के आइए, नीला गमछा पहन के आइए, जो पहनना है आप पहन सकते हैं, मगर आप भगवा पहन के इस प्रोटेस्ट में नहीं आ सकते। पत्थरबाजी का जवाब कौन देगा? तू करके बात कर, 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 तू करके बात कर। कौन ही दे रहा है वहाँ पे? देखिए पुलिस के सामने किस तरीके से अकेले मेरे को घेरा है इन सब ने। देखिए ये हमें सुअर बोलते हैं, ये हमें सुअर बोलते हैं। सुअर तुम लोग हो, सुअर ये लोग हैं क्योंकि सुअर की तरह झुंड में होते हैं। सुअर के हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। मैं तुम्हारी नया बोला नहीं हूँ, मैं नया बोला नहीं हूँ। कई सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या जहाँ जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं जिन जिन राज्यों में, क्या उन राज्यों में भी सीजेपी का इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? नहीं, चाहे पंजाब हो, कर्नाटक हो। पैर दब जाएगा। आशुतोष भाई मेरे को बैठने सौरभ, क्या बाकी राज्यों में भी सीजेपी इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? आशुतोष, आपने मंच दिया क्या? पंजाब में करेंगे, पंजाब में करेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी को मंच दिया। इन तिलचट्टों की असली औकात। ये धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद के फुटेजेस है। इन लोगों को इस्तीफे से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ नुकसान करना है, में या फिर देश में सिर्फ नुकसान करना है। क्योंकि ये स्टूडेंट नहीं है, इनको प्रोटेस्ट वोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ दंगे फैलाने हैं और भारत का नुकसान करना है। और फिर अभिजीत दीप आएंगे और बोलेंगे कि इन पे एक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं होना चाहिए एक्शन? देश की प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं और इन पे एक्शन नहीं होना चाहिए। इतना ही तेरे को इनको बचाने का शौक है ना, तो एक काम कर ले, इनके सारे केसेस अपने ऊपर ले ले। वो तू नहीं करेगा। तेरे अकेले के गलत बहकावे में आके ये बच्चे पूरे देश का नुकसान कर रहे हैं। अब इस्तीफा भी हो गया, फिर किस बात के लिए ये दंगे चल रहे हैं? जवाब देगा तू?
नहीं, वहां पे माइक पे बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहा है ना तू। अब क्या? अब कोई इससे सवाल नहीं पूछेगा, बराबर? अब कोई तिलचट्टा जवाब भी नहीं देगा। मार भाई चुप। जैसे कि आप देख रहे हैं युवाओं में आक्रोश है इस तरीके का कि वो फटाफट से वो उनके गाड़ियों को इस तरीके से तोड़े हैं कि आप देख सकते हैं। और पुलिस वाले भी दौड़ के आ रहे हैं क्योंकि इनका कहना बिल्कुल सच है। क्यों नहीं इस्तीफा दिया जा रहा है? बहन चोद, मेरे को खुद। एक बहन ने पूछा है कोई वीडियो एडिटिंग के लिए कोई एआई टूल है क्या? हाँ है ना। आपको कोई एक ना बताए लेकिन आपका भाई जरूर आपको बताएगा। वो भी एक नहीं, मैं आपको 3 बताऊंगा। पहला है मिनीमैक्स एआई, जो आपके किसी भी सिंपल से प्रॉम्प्ट से टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर देता है, वो भी बिल्कुल फ्री। एंड सेकंड है हेलो एआई, जो आपके सिंपल से टेक्स्ट से एआई ट्रांजिशन और यहाँ तक कि वीडियो जनरेट करके भी दे देता है। एंड थर्ड है लूमा लैब्स, जो किसी भी इमेज में ज़बरदस्त ट्रांजिशन डाल देता है और वो भी सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से। तो ऐसे ही फ्री एआई टूल्स के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं और भी ज़बरदस्त टूल्स बताने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर। हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है। किसी लायक नहीं हो तुम, देश के ऊपर थू हो तुम, थू। समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। तुम वो भी नहीं हो। सच्चाई आंटी है, बोलने वाली बात नहीं है। इन्हें खुद को समझ आनी चाहिए। कायदे से हमारी जगह इनको जाके मोदी से बात करनी चाहिए। क्या कर रहे हैं ये लोग? बदतमीज है। ये सारे उनके गुंडे हैं, ये उनके लिए काम करते हैं सारे। ऐसे ये हमारे को बचाएंगे ये लोग। ये मार रहे बच्चों को बर्बरता से। शर्म नहीं है इनके चेहरे पे, शिकन तक नहीं है। ये हालत है इनकी। जनपद में बोलते हैं हम आर्मी में, हम TSR में, हम इसमें CRPF में। किसी काम के नहीं हो तुम। सच्चाई है भाई, असहमत यहाँ पे खड़े होके। सच्चाई है ये जो हंस रहे हो ना वहाँ खड़े होके, ये दिखाओ मत हंसी में। हंसी के लायक नहीं हो तुम जो वहाँ खड़े होके हंस रहे हो। किसी ढेले भर के नहीं हो तुम। पानी चुल्लू भर पानी भी तुम्हारे लिए ज्यादा डूब मरने के लिए। ये समझ आएगा जिस दिन मोदी तुम्हें मारेगा ना, उस दिन तुम्हारे को भी समझ आएगा कि क्या हो रहा है। अभी हम टारगेट पे, अगले दिन तुम हो गए। हंस रहे हो अपना शक्ल दिखा रहा है हंसते हुए। हंस मत यहाँ खड़े होके। किसी को नहीं जाने दिया। इन्होंने कहाँ जाने दिया? ये देश हमारे बच्चे हर मोड़ पे बंद कर रहे हैं। लाइट छोड़ा इन्होंने हमारे को। घर से बाहर निकले तो ये गुंडागर्दी कर रहे हैं हर जगह। पुलिस क्या कर रही है? गुंडागर्दी ज्यादा कर रही है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। मोदी जी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मोदी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हम भीख मांग रहे भाई, उठ जाओ, निकल जाओ, इस लौड़े के नीचे से निकल जाओ, भोसड़ी के। और जो घुसा हुआ है मेलोडी की चूत के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से, बहन के लौड़े। सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद हर एक माँ बाप को अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि आपको बेटी कैसी चाहिए, ऐसी और जो घुसा हुआ है मेलोडी की चूत के अंदर, निकल जाओ उसके बाहर से, बहन के लौड़े। या ऐसी श्री राम की गली में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमान। ऐसी या ऐसी राम राज भी भूमि पे आया। जिन शब्दों का इस्तेमाल ये लड़कियां कर रही हैं, ऐसे शब्द पहले जब कोई पर्सनली भी बोल लेता था और कोई दूसरा सुन लेता था तो वो कहने लगता था कि हाय राम मैंने क्या बोल दिया। पर आज ऐसी गालियां सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से बोली जा रही हैं। और उस प्रोटेस्ट में सच में क्या चल रहा है या मुफ्ती साहब से सुनिए। जिस देश में प्रधानमंत्री को गाली देने की आजादी हो, गृह मंत्री को गाली देने की आजादी हो, पुलिस को मारने की आजादी हो, फोर्सेस को पत्थर फेंकने की आजादी हो, पत्रकारों को नंगा करके बैठने की आजादी हो, पता नहीं एक गांजा फूकने वाले डफली गैंग कौन सी आजादी हम मांग रहे हैं। मुझे तो
तो नहीं लगता कहीं से भी, ना उनके मुंह से लगता, ना उनके पिछवाड़े से, कहीं से नहीं लगता मुझे वो छात्र हैं। देखो, जो लड़के ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो अनएक्सेप्टेबल है, उन्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन हमारी बच्चियों को तो सजा नहीं दे सकते हम लोग, पर हमारी देश की लड़कियों का ऐसी अभद्र भाषा का खुलेआम इस्तेमाल करना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि एज अ माँ बाप और एज अ समाज हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कौन से स्कूल हैं भाई जहाँ ये बच्चे पढ़ रहे हैं, जहाँ ये सब ये सीख के आते हैं और सोशल मीडिया पर खुलेआम ऐसी बातें बोल रहे हैं, और वो भी अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए। अब कई माँ बाप कहेंगे कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं है, तो मैं उनसे कहूंगा किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन को पढ़ लो, आप में से किसी के बच्चे यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत लिख रहे होंगे। और दूसरे वो लोग जो ये कहते हैं हमें तो लड़कियां चाहिए ही नहीं, तो भैया ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज आपके हाथ में है कि आप उन्हें क्या सिखाते हैं। अपने हक के लिए बात करना बुरी बात नहीं है, मैं आपके प्रोटेस्ट का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, लेकिन अभद्र भाषा का समर्थन नहीं करता। और जो लोग इस प्रोटेस्ट में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज भले ही आपको इस चीज का एहसास ना हो, लेकिन जिंदगी में आगे आपको इस चीज का दुख बहुत होगा, बिलीव मी, बहुत दुख होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज कारगिल दिवस है और कल तक एक छात्र आंदोलन में जवानों पर की जाने वाली ऐसी अभद्र टिप्पणियां कि ये सभी नामर्द हैं, ये सब अपनी माँ बहनों को मोदी के पास सुलाने के लिए भेजते हैं, ये सरकार के कुत्ते हैं, नीला टॉयलेट के लिए, लाल बाथरूम के लिए, या फिर फक इंडियन आर्मी की माँ की, ऐसी गालियां या फिर जवानों को ऐसे इशारा करने वाले लोगों की रील्स पे जो लोग ठाक के मार के हंस रहे थे या फिर ऐसा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे थे, वो लोग आज कारगिल विजय दिवस की स्टोरी लगा रहे हैं। किस मुंह से आप ये स्टोरी लगा रहे हैं? दिमक हो तुम सब लोग, तुम्हारी रगों में खून नहीं पानी बहता है। कम से कम स्टोरी लगाने से पहले एक बार खुद को आईने में तो झांक लिया होता। सिर्फ आईने में ही झांकना, गिरेबान में झांक लोगे तो जिंदगी भर खुद को देशभक्त नहीं कह पाओगे। शर्म आनी चाहिए उन सबको जिन्होंने ऐसी बातें जवानों को कही। तो स्टोरी लगा के खुद को बहुत बड़ा देशभक्त मत समझना। दिमक हो तुम लोग और दिमक ही रहोगे। बाकी मेरे सभी देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक बधाइयां। माँ भारती के उन वीर सपूतों को नमन जिन्होंने इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर आज की तारीख को दर्ज किया था। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। प्रोटेस्ट कर रहे हो? पढ़ने कौन प्रोटेस्ट करना है? एक मुकदमा लिख जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी पढ़ने लिखने वाले में। सुन लो, दो लोग के काने पर आगे बढ़ घूम रहे हैं। हम ये कर रहे हैं, कहाँ से ये करेंगे? उम्र नहीं देख रहा है। बैठो, अपने बोल्डर लेके चले हैं। सबका वीडियोग्राफी करा, स्कूल वाले पास चलो। ये आइए, जनता उठाइए इसको, जनता आइए, आओ भाई आओ बताओ। तो ये साइकिल किसकी है? ये साइकिल चलो बेटा, हाँ खराब हो गया इन लोगों का अभी से। साइकिल हटाओ। सर नहीं आ रहे तुम, उम्र है तुम्हारी क्या? उम्र है तुम्हारी? उम्र देखे आप प्रोटेस्ट करने की? क्या उम्र है आप लोगों की? प्रोटेस्ट करने की उम्र है क्या? शर्मा रही है? माँ बाप कैसे पढ़ा रहा है उसे पूछो, कहाँ से फीस का पिला रहा है? एक मुकदमा लिख जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी पढ़ने लिखने वाले में। सुन लो, दो लोग के काने पर आगे बढ़ घूम रहे हैं। वीडियोग्राफी मैंने कर ली है, अपने गार्जियन को भेजना है मेरे पास। जिंदगी खराब हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई घूमते रह जाओ। तुम लोग बच्चों लोग के पास आओ, अपने गार्जियन के साथ आओगे तुम लोग, बता दे रहा हूँ। और मैं भी रोड जाम कर रहा हूँ। अभी 2 दिन के लड़के हुए ना, रोड जाम करना शुरू कर दिए। आने पर अपने भविष्य का हमारा भविष्य, ये तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो? पढ़ने कौन प्रोटेस्ट करना है? चलो चलो हटो यहाँ से, निकलो इनको। एक बार ये वीडियो देखो सारे जने। सर, एक दिन के लिए यू हैव योर विजन बैक विद यू फॉर 1 डे ओनली, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लव टू डू? सबसे पहले तो मैं महादेव के दर्शन करूंगा। ओके। हाँ, अपने पेरेंट्स से मिलूंगा, बात करूंगा उनसे, और जिनकी भी वजह से एक दिन का विजन है ऑब्वियसली
जिन्होंने सपोर्ट किया है उनको थैंक यू कहूँगा, उनसे बात करूँगा, उनको देखूँगा। उसके अलावा एक दिन में जितना हो सके मैं ट्रैवल करूँगा, हर जगह देख लूँ, मैं नदी देख लूँ, पहाड़ देख लूँ, झरने देख लूँ, जो कुछ हो सके। और एक दिन के लिए विजन आ जाए तो मैं मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। जो कुछ मेरे आंखों में समा जाए सब देख लूँगा मैं, जो कुछ मेरे आंखों में समा जाए सब देख लूँगा मैं। सच में बहुत रोना आया, मतलब अंदर से। हम नहीं करते ना कदर अपनी किसी भी चीज़ की, सिर्फ बहान नहीं, सिर्फ तकलीफ का गुणगान करें। सीखो इस बच्चे से कुछ। वो मेरा बेटा है, वहाँ पे फोटो लगी है, वो मैं उसका पापा हूँ। कौन है? इन लोगों ने फोटो फेंक रखी थी जो प्रोटेस्टर की, जो आत्महत्या कर लेते हैं। अच्छा, तो ये उनमें से एक है? इसकी फोटो लगा रखी थी इन लोगों ने स्टेज पे। आज उसकी फोटो नीचे पड़ी हुई थी। आज हमारा दिल रोया है ये देखकर। मैं सीजेपी की मेरा दिल रोया है आज के दिन। यही ये सारे जो प्रोटेस्टर थे यही कर रहे हैं सारे। आप बताइए। मेरा आज दिल रोया आप भी उनमें से एक हो? मैंने 20 तारीख को लाठियां खाई, मेरे आंख से आंसू निकले। आप भी लाठी खाए हो? मैंने लाठियां खाई, लेकिन कहाँ पड़ी? मेरे आज आंख से खून के आंसू में रोया हूँ, क्योंकि तुमने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट की, उसने अपने माँ बाप ने बच्चा खोया, आपको उसको तस्वीर वापस करनी थी। ये लोग आज हो अल्लाह बचा रहे हैं। आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आपने जिसके नाम पे प्रोटेस्ट किया, आपको उसको उसके माँ बाप के पास मिलना जाना चाहिए था और ये फोटो वापस करनी चाहिए था सम्मान पूर्वक। पैर टूटा पड़ा है, बच्चे होंगे ना, फिर आपको बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे या फिर नेता बन जाएंगे, वो भी इसी देश में रहेंगे ना सर। ऐसे नहीं मानना चाहिए। मतलब फिर आपको रिग्रेट फील हो रहा है थोड़ा सा? नहीं बोला, हम आपके लिए आपको रिग्रेट फील हो रहा है मारने के बाद या नहीं हो रहा है? वाह, नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। पेश है काला है नए लाइन फ्रेश की खुशबू में। और खड़े होना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते। ये जो आप लोगों ने देखा ये तो बहुत कम है। अरे लोगों ने 5 रुपए का माइक खरीद कर हम सैनिकों को इतनी अभद्र अभद्र गालियां दिया गया। कुत्ता, नामर्द, डरपोक, नापुंसक, क्या क्या लोग नहीं बोला है। लोग यहाँ तक कि हमारी माँ बहन का भी लोग नहीं छोड़े। और आज वही लोग करगिल विजय दिवस पर उन सैनिकों को याद कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनका स्टेटस लगा रहे हैं। किस मुंह से यार? मेरे भाई, अगर देशभक्ति करनी है ना तो दिल से करो। अगर सैनिकों को सम्मान करना है तो दिल से करो। दिखावटी के लोग तो रोड पर भी करते हैं। जय हिंद। गंदे सारे किए हैं इन्होंने। अच्छा, आप कह रहे हो कि मैं नहीं था, आप वहाँ पे थे तो आप उसको मना कर सकते थे। अरे दोनों भाई मना कर सकते थे भाई, दोनों लोग यही थे भाई। ये दिल्ली पुलिस है, कहते हैं दिल्ली में प्रियंका सेफ है। काम करा आगे बोले थी। एक मिनट इधर आओ, इधर जाओ। कौन था बोल रहे बड़ी बड़ी हुई है। देखो जा रहे जाने मत, तो कहाँ जा रहे उससे पहले पूछो। कौन थे? पहले निकल जा तू, अब बेटी हो गई है। छेड़ो बेटियों को, छेड़ो अरे पुलिस को छेड़ते हो आप लोग, लड़के को छेड़ते हो। आप जाओ वो कहाँ गए? वो क्या हो तुम्हारे साथ? तुम कहाँ जा रहे थे? एक मिनट, कहाँ पे जा रहे थे तुम? जाने की तैयारी कर रहे थे, तो इन लोगों ने मेरे भाई लोग के हाथ में पेपर देखा। ये लोग वहाँ से यू टर्न मारी, इन लोगों ने कहा कि मेरे भाइयों के पीछे भाइयों को मारने लगे। मैंने कहा भाई भैया हम घर जा रहे थे, हमारे इसमें कोई वो नहीं है। उस पुलिस वाले ने मेरे भाई को मारा, उसके बाद वो मेरी तरफ पुलिस के इशारे कर रहा था। गंदे इशारे कर रहा है। ये उन्होंने कुछ नहीं बोला।
तो बेसिकली ये अभी क्या चल रहा है यार, दिस प्रोटेस्ट इज फॉर एजुकेशनल रिफॉर्म। हमारा एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रसाद, उसका रेसिग्नेशन और नीट पेपर के साथ क्या हुआ है फॉर इयर्स इन अ रो, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेना है और इन द फ्यूचर ऐसा मत होना है, इसीलिए एजुकेशनल चेंज होना है पूरा सिस्टम में। तो दैट इज़ वाई अभी यहाँ इतना स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के लिए है। समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली का कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। कुछ एक्सप्रेशन नहीं देते, वैसे हो गए हो आप लोग। इसको मजबूरी का नाम दे दूं मैं? और खड़े हो ना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे हो। अब इन बैंड के लिंडों को अगर कोई देशद्रोही और गद्दार बोल दे तो वो हमें अंधभक्त और बीजेपी के दलाल बोलने लग जाएंगे। आप एक बार सोच के देखो कि ये जो वर्दी में खड़े हुए जवान अगर वर्दी में ना हो तो इन लोगों का कितना खून खोल रहा होगा। ये एक एक जवान इन जैसे हजारों कुत्तों के ऊपर भारी है और इनको काट पीट के और मार के फेंकने का दम रखते हैं, लेकिन क्योंकि सरकार के द्वारा इनके हाथ बांधे हुए हैं और इनको सिस्टम को चलाना है, इसलिए ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो जवान सीमा के ऊपर मौत से नहीं डरता, आज उन जवानों को इन जैसे नाजायज औलादें और जो ये बहन के लिंडे हैं इनके सामने अपनी नजरें झुकानी पड़ रही है, क्योंकि इनको सिस्टम चलाना है। खैर छोड़ो सारी बातें, आज है कारगिल दिवस और इन बहन के लिंडों को तो पता भी नहीं होगा कि कितने भारतीय सैनिकों ने जब बलिदान दिया तब हमने कारगिल विजय प्राप्त करी थी। हम जो सभी लोग हम इन सैनिकों की शहादत को और इनके बलिदान को मानते हैं, वो सभी मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय और जय हिंद। कोयला उड़ा लेगा, क्या बोलता है वो तारे पर क्या नहीं बोलता है। बुझवा तो जहाँ खड़ा है पर कहीं तेरी मौत है। जंतर मंतर धरती माँ को गाली दे रहे हो जिसके लिए लाखों शहीद हो गए, बात कर रहे हो तुम हो। व्हाट दैट स्टूडेंट दैट जिस दिन 50 लाख एक्स सर्विसमैन रोड पे आ गया ना, तुम्हारी जात भुला देगा। मैं एक्स सर्विसमैन आदमी हूँ, मैं 12 गोली खाया हूँ इसीलिए। अब तुम साले गाली दोगे हमको? नहीं मानो तो फिर तुम स्टूडेंट है ही नहीं हो। जिसको जनरल नॉलेज नहीं मालूम है, ही इज नॉट ब्लडी स्टूडेंट। लोकतंत्र में ही नहीं लिखा है कि कोई जो पढ़ रहा है वहीं जाके करेगा। हमारे घर में पढ़ने वाला है। तो ये जो क्रिटिसिज्म हो रही है कि आपने मंत्रियों के हाथ से अपना फास्ट खोला, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मंत्रियों के हाथ से जो मैंने सूप लेके अनशन तोड़ा, मेरे ख्याल से इसमें कुछ जिसे सांस्कृतिक भिन्नता कहते हैं। हमारे लद्दाख में बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब सरकार का कोई प्रतिनिधि, खासकर बड़े नेता आकर आपका अनशन तोड़ते हैं तो वो आपकी विजय है। वो झुक के आपको खाना खिला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं। जब वो सफल नहीं होता है तब हम किसी बच्चे से, किसी बूढ़ी माँ से लेते हैं। जैसा आपने देखा होगा पिछले साल जब हम लद्दाख भवन में अनशन कर रहे थे तो सरकार के जो सेक्रेटरी थे वो आकर हमें पिलाए थे, तब तो ऐसी कोई बात नहीं निकली थी। जब लेह में हमने 21 दिन का किया था, जब कोई सरकार से नहीं आए थे, तब हमने एक छोटी सी बच्ची से किया था। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस है मेरे ख्याल से। हम पीछे चूतिया दिख रहा, ये लोग लाठी करते। ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे भाई? आर्मी आर्मी इतनी गालियां ये लोग दे रहा है, पता नहीं हमारे भारतीय सेना को। ये लोगों को आर्मी से पता नहीं क्या एलर्जी है। अरे अगर आज से आर्मी नहीं रहता, भारतीय सेना नहीं रहता तो आज तुम यहाँ नहीं रहती। जितनी गालियां देना है तुम दो, फिर भी ये भारतीय सेना, फिर भी फौज
तुम सबों को अपने पर जान पे खेलकर अपनी कुर्बानी देकर तुम्हारी रक्षा करेगा। जय हिंद। इस बच्चों की मौत का मुआवजा नहीं मिला, आपके लोग पार्टी कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? रत्ना आपके लोग, आप जवाब दीजिए, बट आप चुप नहीं रह सकती है। मौत का मुआवजा नहीं मिला है रत्ना, और आप लोग पार्टी कर रहे हैं। Like 12 PM, 3 PM. Ratna. The timing that you have given to the government. They have assured us कि until morning they will get back to us, so we are waiting for that. 5 seconds left on the clock. And she's carrying on. 1:11 this for a new Commonwealth record, a new Games record. In the clean and jerk, she's got it up there. 111, she's got it. Swari Yada. Similarly for Ganeswari Yada of India, who takes the silver and was fighting very hard for gold, held off it by enough. And at one stage held the Games record and the Commonwealth record overall in the clean and jerk. Went to 105 seconds left on the clock. She's carrying on. 1:11 this for a new Commonwealth record, a new Games record. अश्क ना हो नैना, अश्क ना हो, मैं ना लौटूं आने वाले साल जो मेरी वर्दी बोले मेरा हाल। मेरे बच्चे जो है ना, मैं वो रोने लगे उनको जब पता चला ऐसा। आप कहें तो मैं अपनी बेटी को मैं बुलाता हूँ, वो बताएंगे कि वो रोने लगी। और वो पहले वो CJP जो इनकी पार्टी है जो प्रोटेस्ट कर रही है, वो उनको बड़ा सपोर्ट कर रही थी। जब मैं पहले इस इंसिडेंट से पहले जब बात करता, मैंने कहा भाई आप, तो उनके वहाँ पर स्कूल में तो उनके वो जो ग्रुप है वो CJP को नहीं, जैसे नए बच्चे जो होते हैं कि हाँ हमें ये करना चाहिए और उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए था और इन्होंने अच्छा नहीं किया, नीट एग्ज़ाम उसमें जो लीक हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, वो उनके सेंटीमेंट थे। लेकिन जब सडनली उन्होंने देखा कि ये पुलिस के साथ बर्बरता हो रही है घर में, जब मेरी हालत देखी जब उन्होंने, तब उनको यकीन हुआ कि ये तो स्टूडेंट्स नहीं हैं। तब मेरी बेटी भी और जो उनके फ्रेंड्स हैं वो भी उनके खिलाफ हुए कि नहीं, ये तो कम्प्लीटली जो है क्रिमिनल्स हैं जो वहाँ पर। जी क्रिमिनल्स जो हैं वहाँ पर वो स्टूडेंट्स के भेष में आकर वहाँ पर क्रिमिनल एक्ट्स को कर रहे हैं, गवर्नमेंट व्हीकल को क्षति पहुँचा रहे हैं, बिल्डिंग्स को, लोगों को जो भी वर्दी वाले हैं वो, और मुझे लगता है लड़कियों के साथ भी बदतमीज़ी मैंने देखा वो कर रहे हैं। चाचा नहीं हुए तो